हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से हाजिर हूँ और एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। वो है मिक्स वेज के साथ प्रॉन की सब्जी। वेलकम बैक माय लिली की अपनी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट से हम तैयारी करते हैं सब्जी की। तो उसके लिए ये मैंने थोड़ा सा घी के डंठल लिए हैं, इनके पत्ते मैं साइड में रख दूँगी। ये घी के डंठल थोड़े से मैंने काट लिए हैं। ये एक एक करके मैं काट के पानी में भिगा दे रही हूँ। हमने सारे ऐसे ही करके सारे सब्जियाँ लंबे लंबे उसमें काट लिए हैं, बड़े बड़े करके। ये एक झींगा लिया है और 2 आलू, इनको भी मीडियम साइज में काट लिया है। ये 2 से 3 परमल है और आधी बैगन, और ये अदरक और जीरे का पेस्ट। ये जो हमने घी के डंठल लिए थे वो भी ऐसे काट के धो लिया है। और एक मैंने बड़ा सा टमाटर लिया है, उसके बीजे निकाल के ऐसे करके काट लिया है। तो अब एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड किया है। तो ये जो झींगा मच्छी है प्रॉन, अब इसको थोड़े से तेल में हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा फ्राई करने के लिए हम आधी चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, और उसी के साथ ये आधी चम्मच के करीब मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक और हल्दी से इसको अच्छे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे मछली को। तो मछली देखिए हमारा सुंदर फ्राई हो गया है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाद में इसी ऑयल में हमने जो वेजिटेबल्स काट के रखे हैं वो सारे वेजिटेबल्स एक एक करके हम फ्राई करके निकाल लेंगे। आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे करके बनाना है, ऐसे करके सारे मिक्स सब्जियों के साथ। अब झींगा मच्छी हो या फिर कोई भी सब मछली हो। तो मैंने उसी तेल में थोड़ा सा जो आलू हमने काट के रखा था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको लो फ्लेम में हम ढक ढक के थोड़ा सा ढक्कन के मदद से ढक के इसको फ्राई कर लेंगे, आलू को भी गोल्डन ब्राउन होने तक। अब जो हमने परमल काट के रखे थे वो भी थोड़ी देर ढक के हमने फ्राई कर लिया है। अब जो बाकी जो हमारा झींगा और बैगन है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ये बाद में इसलिए ऐड किया है, और जो डंठल था क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं ये सब्जियां। बाकी आलू और परमल थोड़ा लेट गलता है, तो इसलिए पहले उनको फ्राई कर लिया था। अब थोड़ा सा इसमें और मैंने तेल ऐड किया है। अब इसको तड़के के लिए इसमें हम कलौंजी ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें कलौंजी ऐड किया है। अब कलौंजी भी देखिए हमारा अच्छे से चटक गया है। अब इसमें जो हमने अदरक और जीरे का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें ऐड कर दे रहे हैं, और इसको हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। अब इसमें जो हमने टमाटर काट के रखा था वो भी टमाटर भी इसमें ऐड कर दे रहे हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और 1 चम्मच के करीब इसमें रेड कश्मीरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये लाल कश्मीरी मिर्च ऐड करने का यही मतलब है, जिससे कि सब्जी में अच्छा सा कलर आए। तो इसको भी थोड़ी देर हम भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। देखिए सब्जी थोड़ा सा भून गया है, टमाटर हाफ गल गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करेंगे, और आधी चम्मच के करीब इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है ये पूरा ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाला अच्छे से भुन जाए। थोड़ी देर के लिए इसे ढक दिया था, तो मसाला टमाटर हमारा देखिए अच्छे से गल गया है, और मसाले में से भी ऑयल एक्सेस हो गया है। अब जो हमने सारे वेजिटेबल्स फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे एक एक करके, और जो प्रॉन फ्राई करके रखा था झींगा मच्छी। अब इन सबको अच्छे से थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम में। देखिए इसमें से भी ऑयल एक्सेस हो गया है। तो अब इसमें हमने 2 गिलास के करीब साइड में एक पैन में पानी गरम कर लिया था, वो पानी इसमें ऐड कर दे रहे हैं। पानी ऐड करने के बाद इसे हमें 5 से 7 मिनट तक ढक्कन के मदद से ढक के पकाना है। देखिए सब्जी हमारा कितना बढ़िया बन के रेडी हो गया है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं।
ये कितना अच्छा इसमें कलर आया है। चलिए अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। अगर आप लोग भी नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो इस तरीके से आप मिक्स वेजिटेबल्स के साथ आप नॉनवेज बना सकते हो। ज़्यादातर प्रॉन की सब्ज़ी ही बहुत अच्छी लगती है इसमें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं और एक न्यू